आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। और आज का जो सेशन है वो बहुत ख़ास होने वाला है उन तमाम बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया था अभी हाल फिलहाल में जामिया का, यानी कि JMI MA उर्दू का, जो आपका इम्तिहान हुआ था 10 मई 2026 को, यानी कि आज से 4-5 रोज पहले आपका जो है वो इम्तिहान हुआ था। उससे पहले मैंने आपको उसके एग्जाम के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में कैसे आपको जो है वो अपना पेपर करना है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल आंसर की आपकी कैसे चेक करनी है। मैंने उस पर वीडियो बना दिया था और कल मैंने उसके जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12 आए थे जिसमें से आपको 6 करने थे और एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का था। तो इस हिसाब के आपकी जो है वो मेरिट बनेगी 100 नंबर पे। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा स्कोर इतना बन रहा है और अब हम लोग जो है वो वेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो है वो स्कोर हमारे मेरिट के हिसाब से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। तो जो 60 नंबर है इसको जो 100 नंबर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 40 और 60। इस रेशो के हवाले से जो है वो आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। ये आपके 40 नंबर जो है ये आपके MCQ पे होते हैं और ये आपका जो है वो सब्जेक्टिव पे होते हैं। ठीक, ये 2 नंबर को मिला के आपकी जो है वो कट ऑफ बनती है 100 में से बनेगी। 60 आपके सब्जेक्टिव है और 40 आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में मैं आपको पहले बता देता हूँ नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, जो इक्वलेंट होती है 0.25 की। ठीक, यानी कि अगर आप लोग 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके जो है वो 5 मार्क्स जो है वो काट लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्या आपकी जो है वो कट ऑफ कितनी जो है वो जा सकती है और उसके जो है वो नंबर आपको कैसे जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक, ऑल कैटेगरीज की लिख लेते हैं। 4 से 5 कैटेगरीज होती है। सबसे पहले आते हैं UR, जिसे हम लोग कहते हैं अनरिजर्व कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं ओपन कैटेगरी भी कहते हैं, या फिर हम लोग उसे जो है वो जनरल कैटेगरी भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अनारक्षित कैटेगरी। इसके बाद आता है OBC, जिसे हम लोग अदर बैकवर्ड मानते हैं। इसके बाद EWS, यानी कि जो नई कैटेगरी बनी है इकोनॉमिक वीकली सेक्शन या सीकर करके कुछ इसकी फुल फॉर्म है, तो उसी से जो है वो आपकी EWS की कट ऑफ बनती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर और कैटेगरी आती है SC और ST की। ठीक, और एक आती है PWD। ये कुल मिला के जो है वो आपकी 5 से 6 कैटेगरी होते हैं। लेकिन इसमें से भी कुछ बच्चों को जो है वो 2 बेनिफिट मिलते हैं। मान के चलिए अगर कोई फीमेल है तो उसे जो है वो फीमेल का अलग से जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। कोई माइनॉरिटी से बच्चा है तो उसे जो है वो अलग से माइनॉरिटीज का जो है वो मिलेगा। लेकिन उसे वो 2-4 बच्चे होते हैं तो इसलिए उसमें हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन कैटेगरीज है वो आपकी यही है। अब 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 नंबर में से आपको कितने नंबर लाने होते हैं तो डिपेंड करता है सबसे पहले आपके पेपर पे कि पेपर का लेवल कैसा था ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में। अगर हम बात करें, क्योंकि मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देखते भी हैं और हर साल जो है वो यहाँ से यानी कि चौक एंड डस्टर एकेडमी से काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। और इस साल भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार भी जो है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो जितने बच्चे एग्जाम देकर आए हैं हमारे यहाँ से या और भी दिगेरे से, तो सबने बताया कि सर हमारे 30+ जो है वो बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है। 30+ का मतलब है कि आपके जो है वो नंबर जो है वो 1/3 से आगे आ रहे हैं, यानी कि 75% नंबर जो अगर आ रहे हैं तो वो हमारे यहीं से आ रहे हैं 30+ नेगेटिव मार्क के कट कुटा के। आंसर्स के बाद 1-2 नंबर और ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर ही होता है, नीचे तो बहुत कम जो है वो रेशो होता है। तो फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि आपके जो है वो 40 में से 30 नंबर यहाँ से आ गए हैं, ऑन एवरेज मान के चल रहे हैं और इतने आ जाते हैं। पेपर का लेवल जैसे मैंने देखा तो ऐसे ही था, 30-32 क्वेश्चन बच्चों ने आराम से किए होंगे। कुछ बच्चे हैं जो 26-27 पे जा रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम 40 में से 40 कर देते हैं तो हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो है वो उनको क्या करी, लेके डूब गई। तो इसलिए उनके 1-2 नंबर और मार्क्स जो है वो चले गए, लेकिन ऑन एवरेज सबका 30 नंबर जो है वो निकल के आया। तो अगर हम लोग बात करें 30 आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं 40 में से। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव जो है वो 60 नंबर का होता है। ठीक है, 60 में से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं और उसमें जो है वो एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है।
टाइम की लिमिट कम होती है, तकरीबन 90 मिनट मिलते हैं आपको इस पेपर को सोल्व करने में, यानी कि 1.5 घंटे में आपको ये पेपर सोल्व करना होता है। तो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, उनको लगता है कि हम ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, सब्जेक्टिव तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन जब वक्त घूमता है, यानी कि जब सुई घूमती है, तो पता ही नहीं चलता है कि कब में को वक्त निकल गया। एक बच्चे का कमेंट आया था, या कह सकते हैं मैसेज आया था कि सर मैंने 38 क्वेश्चन जो है मैंने किए हैं, यानी कि 38 क्वेश्चन मैंने किए हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में मुझे टाइम नहीं मिला और मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पाई या कर पाया। तो अब मान के चलिए अगर उसने 38 क्वेश्चन करे जो सही है उसके अकॉर्डिंग, तो 38 उसके सही है। अब 2 क्वेश्चन के नंबर कितने मिलेंगे आप कैलकुलेट कीजिएगा, 20। अब सब्जेक्टिव में क्या होता है, 20 में से 20 नहीं मिलते, तो हम लोग अगर इसे मोटा माटा मान के चले तो 15 मान के चल लेते हैं कि 7 क्वेश्चन जो है वो उसको मिल गए। 14 होते हैं, लेकिन हम लोग राउंड फिगर के लिए बोलते हैं। 8 और 5 13 और 1 3 4 और 5 53 नंबर आ गए हैं उसके। अब अगर उसकी कैटेगरी होगी SC ST तो उसके चांसेस है, अदरवाइज उसके चांसेस नहीं। ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी बच्चा जो है वो रह जाता है। और मैंने पहले वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है, कि उसमें जो है वो आपको पासिंग मार्क्स नंबर जो है वो लाना ज़रूरी है दोनों पार्ट में, पेपर फर्स्ट में भी और पार्ट बी में भी और पार्ट ए में भी। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव में कर लेंगे तो सब्जेक्टिव में पास होना ज़रूरी नहीं है, या सब्जेक्टिव में पास कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में पास करना ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव में 15% आपके नंबर आना लाजमी है, और सब्जेक्टिव में आपके जो है वो तकरीबन 30% नंबर लाना जो है वो लाजमी है, तभी आपका जो है वो कट ऑफ में क्या आ सकता है, नंबर आ सकता है। तो इस तरीके से तो हमने देखा, ये एक बच्चे की कहानी थी। तो ऑब्जेक्टिव में आपके 30 क्वेश्चन हैं जो कि ऑन एवरेज आ रहे हैं। अगर हम लोग मान के चले ऑन एवरेज 60 में से आप लोगों के 50% भी आ गए, 30 भी आ गए, तो भी आप लोग जो है वो सेफ जोन में रह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि सब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा था बच्चों का, क्योंकि ईजी था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के कंपैरिजन करते हैं, यानी कि उन दोनों का मवाजाना करते हैं, तो हमें लगता है कि इस बार सब्जेक्टिव का पेपर जो है वो बहुत ईजी आया था और ऑब्जेक्टिव जो है वो थोड़ा मुश्किल आया था, इसीलिए ये रेशो 30 पे पहुंचा है, नहीं तो हर बार ये 35 के आसपास जाता था। तो अगर हम लोग मान के चले कि बच्चों का सभी क्वेश्चन किए होंगे, तो लगभग हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे 40 नंबर जो है वो उसके ऑन एवरेज आ सकते हैं। तो 30 और 40 इजिकल टू कितने होते हैं, 70 नंबर हैं। ये ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चों के फीडबैक पे मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बच्चे इनरोल होते हैं। तो हमारे यहाँ के जितने बच्चे थे उनका सबका ओवरऑल 40-45 के एवरेज ही जा रहा है कि हाँ हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि सब्जेक्टिव में नंबर ज़्यादा कटते हैं, ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटते हैं, तो इसलिए मैं उनके जो है वो कम करके बता रहा हूँ कि 40 नंबर होंगे। कुछ बच्चों के 45 भी हैं और कुछ बच्चों के 50 तक आराम से ईजिली जा रहे हैं। तो ये 40 और 30 जो है वो बनते हैं 70, लेकिन कट ऑफ जो है वो 70 नहीं जाएगी, ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ सारे बच्चे नहीं ले रहे हैं, उन्हें सीट भी फुल करनी है। तो सीट फुल करने के लिए उन्हें जो है वो थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या कहती है कि मेहनत ये कहती है कि आपको जो है वो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया 70, इससे जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल कम करना पड़ेगा। कम से मुराद है कि ये जो मैंने आपको नंबर बताए हैं ऑन एवरेज, ये ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के बच्चे जो है वो इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी में, सबसे पहले आपके पास आता है यूआर। कहाँ गया, ये यूआर आ गया। तो यूआर में अगर मैं मान के चलूँ कि आपके नंबर जो है वो 64 या 65 आ रहे हैं, परसेंटेज भी मान सकते हैं और नंबर भी मान सकते हैं, बात जो है बिल्कुल सेम ही है। खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे या चाकू के ऊपर खरबूजा, बात एक ही है। आप परसेंटेज मान के चलेंगे तो भी वही है, और आप अपना स्कोर मान के चलेंगे तो भी उतना ही है। तो 64 या 65 नंबर आपके आ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में ये थोड़ा सा रेशो और नीचे चला जाएगा, 60 या 61 के आसपास जो है वही आ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 62 और 63 पे जा सकता है, और SC ST जो है वो जा सकता है 50 और 52 के आसपास, ये स्कोर रह सकता है। इसके अलावा PWD आप लोग जो है वो मान सकते हैं 45, ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल पासिंग क्राइटेरिया है वही अगर उसने फुलफिल कर दिया PWD में, तो वो उसका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। SC ST का पिछली बार जो है वो थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा गया था, क्योंकि बच्चे जो हम बहुत उसमें इनरोल थे। इस बार भी 4-5 बच्चे हैं जो हमारे यहाँ से थे SC और ST कैटेगरी में, और कुछ बच्चे नॉन मुस्लिम कैटेगरी में भी आते हैं जो SC कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने भी जो है वो इस बार इम्तिहान दिया है। तो ये कट ऑफ के एतबार से ये आपकी जो है वो कट ऑफ रहने वाली है, UR की, OBC की, EWS की, SC ST और
PWD की। यहीं पर कुछ फीमेल्स कैंडिडेट होती हैं, कुछ जामिया के इंटरनल होते हैं। जामिया के इंटरनल को मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि उनके जो है वो ना के बराबर जाती है, सिर्फ उनका बैठना ही, एग्जाम में बैठना ही उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर वो पासिंग क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं। पासिंग में क्राइटेरिया जो है वो उनका उतना ही होता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे माइनॉरिटीज़ के होते हैं, कुछ बच्चे फीमेल्स होते हैं, तो उनको जो है वो अलग से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। मान के चलिए अगर ओबीसी में 60 और 61 है और उनको दूसरा रिजर्वेशन मिल गया तो ये 55 और 56 के आसपास भी जा सकता है, यानी कि 3 से 4 नंबर का उनको वेटेज मिल जाता है उनके रिजर्वेशन की कैटेगरी के रिगार्डिंग। तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जामिया मिल्ला इस्लामिया MA उर्दू के रिगार्डिंग। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो इसका भी एक सेकंड फेज भी बाकी है और वो है आपका AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MA उर्दू, जिसका एग्जाम 13 जून 2026 को होने वाला है, यानी कि ठीक आज से 1 महीने बाद आप लोग उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे यहाँ बैच में इनरोल हो जाइएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ पर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें होंगी, और उसके लिए PYQ की बुक भी आप लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं। ये नंबर है 9045220432, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग जो है वो डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।